Morning friends, now today we'll discuss about a new topic, that is the healthcare biotechnology. That is the most important part of biotechnology, that is application of biotechnology. इस application of biotechnology में सबसे important जो है application है that is the healthcare biotechnology. ये biotechnology branch जो है, इस branch के अंदर हमने अलग अलग applications हमने देखा है. अब हम डिटेल देखेंगे एप्लीकेशन. फर्स्ट वन दैट इज द हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी. अब हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? हमने ये जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस आरडीआर टेक्नोलॉजी और पीसीआर टेक्निक ये जो डिज़ाइन की है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड, इसका यूज़ ह्यूमन वेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसे होता है, ये हम आज देखने वाले हैं. अब ह्यूमन हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग प्रोसेस हम करते हैं, दैट इज द हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी. कहाँ पे पढ़ते हैं हम? हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे. अब फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, मेडिसिनल और डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट और वैक्सीन. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी में, दैट इज हेल्थ केयर प्रोडक्ट. अब हेल्थ केयर प्रोडक्ट मतलब डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं इसे, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट. देन सेकेंड वन दैट इज द, ये फर्स्ट है, और सेकेंड वन दैट इज द वैक्सीन. वैक्सीन प्रोडक्शन भी ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से हमने ये वैक्सीन प्रोड्यूस की है. क्यों किया है ये? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर के लिए. अब हमारे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ही है, मतलब बायोलॉजिकल मटेरियल प्लस मटेरियल प्लस क्या है यहाँ पे? टेक्नोलॉजी. बराबर, टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू ह्यूमन वेलफेयर. मतलब बायोलॉजिकल मटेरियल यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है. अब इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे, ये कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं. इज यूनिक टारगेटेड एंड पर्सनलाइज थेराप्टिक. अब यूनिक टारगेटेड एंड पर्सनलाइज थेराप्टिक एंड डायग्नोस्टिक सोल्यूशन. दैट biotechnology offer patient a variety of new solution such as, मतलब यहाँ पे अलग अलग solution यहाँ पे है. फर्स्ट, यूनिक टारगेटेड एंड पर्सनलाइज थेराप्टिक एंड डायग्नोस्टिक सोल्यूशन फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट. अब यूनिक टारगेटेड एंड पर्सनलाइज थेराप्टिक. अब पर्सनलाइज थेराप्टिक मतलब होता क्या है मीनिंग? दैट थेराप्टिक ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा? थेराप्टिक का मीनिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन टू ट्रीट ह्यूमन डिसीज. मतलब हम ऐसा प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं टू ट्रीट ह्यूमन डिसीज. ह्यूमन डिसीज के अगेंस्ट हम ये क्या कर रहे हैं? प्रोटीन यूज कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस. बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से हम प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं. क्यों डिजाइन कर रहे हो प्रोटीन? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू ट्रीट ह्यूमन डिसीज, पर्टिकुलर ह्यूमन डिसीज को ट्रीट करने के लिए. देन एंड डायग्नोस्टिक सोल्यूशन फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट. अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट इतनी इजी प्रोसेस नहीं है. वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे करना है, क्या करना है, ये सभी हम प्रोसेस इस हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी में हम देखने वाले हैं. देन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी. अब स्टेम सेल टेक्नोलॉजी मतलब स्टेम सेल में क्या होता है? पोटेंशियल एबिलिटी होती है टू डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म. मतलब इस स्टेम सेल से हम क्या करते हैं? आइसोलेट करके कंप्लीट क्लोन कॉपी भी बना सकते हैं, या उसे प्रिजर्व करके पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट भी हम क्या कर सकते हैं? उसके एंटीबॉडीज फॉर्म कर सकते हैं. पर्टिकुलर डिसीज को भी ट्रीट करने के लिए हम स्टेम सेल का यूज करते हैं. देन उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग. जेनेटिक काउंसलिंग मतलब क्या होता है? जेनेटिक मैपिंग हमने देखा है, उसी तरह यहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग ये भी प्रोसेस होती है विच हेल्प फॉर द टू ट्रीट द पर्टिकुलर डिसीज ऑन द लेवल ऑफ जीन के लेवल पे अगर डिसीज हो तो हम ट्रीट कर सकते हैं. फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस में भी ये वाइडली यूज होता है. जीन प्रोब फॉर्मेशन के लिए भी हम यूज करते हैं. जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग ये हमने देखा है. देन कैरियोटाइपिंग आर आउटकम
ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ये क्या है, सभी प्रोसेस जो है इस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का यूज कर सकते हैं फॉर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ह्यूमन इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, ह्यूमन इंसुलिन एग्जैक्ट है क्या, ये हम देखेंगे। अब ह्यूमन इंसुलिन है क्या, यहाँ पे आपको सभी को पता है ह्यूमन इंसुलिन मतलब ह्यूमन बीइंग इंसुलिन फॉर्म करते हैं। हमारे बॉडी में पैनक्रिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पैनक्रिया। इस तरह एक लीफ लाइक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दैट इज द पैनक्रिया। ये पैनक्रिया ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बराबर है। अब ये पैनक्रिया ग्लैंड जो होती है, यहाँ पे इसका ड्यूअल नेचर है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी। अब यहाँ पे बी सेल्स होती है, बी मतलब बीटा सेल्स। कौन सी सेल्स होती है, बीटा सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। दीज बीटा सेल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहन। आइलेट ऑफ लैंगरहन, ये सेल्स क्या करते हैं, बीटा सेल विच रिस्पॉन्सिबल, इसमें बीटा सेल्स में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है, दैट इज द आइलेट ऑफ लैंगरहन। दिस आइलेट ऑफ लैंगरहन सेल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ये क्या फॉर्म करती है, इंसुलिन यहाँ पे फॉर्म करती है, मतलब विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। अब ये इंसुलिन है क्या, इंसुलिन कैसे फॉर्म होता है, ये पैनक्रिया में कौन सी पोटेंशियल एबिलिटी, पैनक्रिया में बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स के अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहन स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसुलिन। ये इंसुलिन करता क्या, इंसुलिन विच रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। मान लो यहाँ पे ये क्या है, आर्टरी, कैपिलरीज या ब्लड वेसल है, ठीक है। इस ब्लड वेसल से क्या रन होता है, ब्लड रन होता है, बराबर। ये ब्लड है, ये ब्लड रन हो रहा है। फिर हमारी बॉडी जो नेचुरल वे से इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, बराबर है, इस ब्लड वेन के साइड में। अब इमेजिन करेंगे हम, ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, ये सेल्स उसके साइड में प्रेजेंट है, दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है, सेल्स। बस एक एग्जांपल हम ले रहे हैं इंसुलिन का वर्क कैसे होता है। देन जैसे ये पैनक्रिया इंसुलिन सीक्रेट कर गया, मतलब आइलेट ऑफ लैंगरहन, वैसे यहाँ पे मान लो कोई फूड खाते हो तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर की लेवल क्या होती है, इंक्रीज होती है, बराबर। ब्लड के अंदर शुगर की लेवल इंक्रीज होगी। जब शुगर की लेवल इंक्रीज होगी तब यहाँ पे क्या होगा, ये शुगर की लेवल इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज होने के बाद वैसे पैनक्रिया में आइलेट ऑफ लैंगरहन सेल क्या करती है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। ये क्या फॉर्म करेगा, इंसुलिन फॉर्म करेगा। जैसे इंसुलिन फॉर्म करेगा वैसे यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन फॉर्म करने के बाद ये इंसुलिन यहाँ पे ट्रांसफर होगा ब्लड में, बराबर। जैसे ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड आर्टरी में, वेन में जैसे इंसुलिन ट्रांसफर होगा, वैसे दैट इंसुलिन विच रिस्पॉन्सिबल, ये इंसुलिन क्या करता है, ये जो है परमिएबिलिटी जो है, सेल की परमिएबिलिटी जो है सेल मेम्ब्रेन की, वो इंक्रीज करता है। और ये इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये ओपनिंग जो है, ये गेट जो है ये ओपन होता है फॉर द एंट्री ऑफ शुगर इनसाइड द सेल। मतलब जो शुगर ब्लड में प्रेजेंट था वो अपने आप कहाँ पे ट्रांसफर होगा, वो अपने आप कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये जो सेल है ये सेल के अंदर ट्रांसफर होगा। जैसे सेल के अंदर ट्रांसफर होगा वैसे ब्लड में शुगर की लेवल क्या होगी, मेंटेन होगी। दैट इज द रोल ऑफ इंसुलिन, ये इंसुलिन का रोल है। ये जो ओपनिंग्स है, ये परमिएबिलिटी जो है सेल की, ये इंक्रीज करता है और यहाँ पे ब्लड में जो शुगर होता है एक्सेस, वो सेल के अंदर ट्रांसफर होता है। दैट इज द वर्किंग ऑफ इंसुलिन, ये वर्क करता है इंसुलिन इस वे से। देन अब आपकी किताब के हिसाब से चलते हैं। आपकी किताब में यहाँ पे एग्जैक्ट क्या बताया ये हम देखने वाले। देखो यहाँ पे, अब जैसे आपकी किताब में यहाँ पे मेंशन किया है, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहन ऑफ पैनक्रिया। इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर एडवर्ड शार्पी एंड शेफर। सर एडवर्ड शार्पी एंड शेफर, इन्होंने 1916 में ये फर्स्ट टाइम आइलेट ऑफ लैंगरहन ये क्या किया, आइसोलेट किया और उसका वर्क उन्होंने प्रॉपर वे से बताया। कब, 1916 में। किन्होंने, एडवर्ड शार्पी एंड शेफर ने। एडवर्ड
शार्पी एंड एडवर्ड शार्पी एंड शेफर ने, इन्होंने 1916 में ये फर्स्ट टाइम आइलेट ऑफ लैंगरहन का एक रोल जो है वो उन्होंने बताया। अब इंसुलिन इसेंशियल फॉर टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल, बराबर, जैसे अभी हमने देखा है ब्लड में शुगर की लेवल मेंटेन करता है। अब अगर मान लो किसी के बॉडी में ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इंसुलिन जब प्रोड्यूस नहीं होगा मैक्सिमम क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो क्या होगा वहां पे, विच कॉज डिसीज, दैट इज द डायबिटीज। कौन सा डिसीज होगा वहां पे, डायबिटीज मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस उस कंडीशन में ये डिसीज हो सकता है उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। देन इन विच सम पीपल कैन नॉट मेक इंसुलिन देमसेल्फ, देन अगर वहां पे किसी पीपल के अंदर अगर ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, उसके लिए भी एक ट्रीटमेंट है। हैक्यूरे नाम के साइंटिस्ट ने भी क्या किया यहाँ पे, हैक्यूरा इटर इन 1977, इन्होंने भी क्या किया यहाँ पे, केमिकली सिंथेसाइज डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन फॉर 2 चेन। मतलब यहाँ पे इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, आइलेट ऑफ लैंगरहन, बराबर। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, आइलेट ऑफ लैंगरहन। मतलब ये आइलेट ऑफ लैंगरहन, बराबर, ये सेल्स होती है बीटा सेल्स में। कहाँ पे होती है ये, बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स कहाँ पे होती है, पैनक्रिया में, बराबर। तो ये पैनक्रिया में जो बीटा सेल्स है उसके अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहन है, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, बराबर। क्या प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। अब इंसुलिन प्रोड्यूसिंग के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता होगा, बराबर। जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। ये डीएनए है, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर जीन होता होगा, वो जीन आइसोलेट करना पड़ेगा हमें। ये जीन जो है, दैट जीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये जीन है, ये क्या फॉर्म करता है, इंसुलिन, बराबर। इंसुलिन ये प्रोड्यूस करता है। तब इस प्रोसेस में क्या होगा, देखो यहाँ पे है, एक्यूरे ने क्या किया यहाँ पे, केमिकली सिंथेसाइज डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन फॉर 2 चेन, दैट इज द ए एंड बी चेन। इस जीन के ऊपर 2 चेन होती है, ए एंड बी चेन, ठीक है। ए और बी चेन सेपरेट किया उन्होंने, ये क्या किया, दोनों चेन जीन में से ये दोनों चेन सेपरेट किया, ये ए और ये बी। सेपरेट करने के बाद इंसर्ट इनटू 2 पीबीआर विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। हमने देखा है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ से इस डीएनए सीक्वेंस से उन्होंने ये जीन आइसोलेट किया, कौन सा, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन आइसोलेट किया, जिसके ऊपर 2 सीक्वेंस होते, ए चेन और बी चेन। ये दोनों सीक्वेंस वहाँ पे प्रेजेंट होते, ये सेपरेट किए। बाद में ए चेन अलग सेपरेट किए, बी चेन अलग सेपरेट किए। अब उन्होंने क्या किया, इस चेन को कहाँ पे इंसर्ट किया, पीबीआर, ये क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर, बराबर। ये वेक्टर, इसके लिए एक सेपरेट वेक्टर और इसके लिए बी चेन के लिए एक सेपरेट वेक्टर इन्होंने क्या किया है, चूज किया है। सेम वेक्टर यूज किया लेकिन एक ही नहीं, अलग अलग चेन अलग अलग वेक्टर के ऊपर उन्होंने इंसर्ट किया। अब इस प्रोसेस में एग्जैक्ट होता क्या है, देखो। अब इस प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ये पीबीआर ये डिजाइन किया। अब यहाँ पे ए चेन के ऊपर जो जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए, वो आइसोलेट किया, बराबर। ह्यूमन सेल से ये उन्होंने आइसोलेट किया, ये ह्यूमन सेल। बाद में ये जो है ये कहाँ पे इंसर्ट किया उन्होंने, प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड आइसोलेट किया उन्होंने। कौन सा प्लाज्मिड, PBR 322, ये जो है यहाँ पे आइसोलेट किया उन्होंने। बाद में ये जो है, ये जीन जो है ए चेन, ये यहाँ पे इंसर्ट कर दिया उन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग के लिए। ए जीन के ऊपर जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग के लिए पार्ट होता है ये यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर ये पार्ट कहाँ पे ऐड किया उन्होंने, दैट पार्ट ऐड इन ए पर्टिकुलर सुटेबल वेक्टर। अब वेक्टर कौन सा लिया यहाँ पे, दैट वेक्टर इज नथिंग बट द, अब यहाँ पे कौन सा वेक्टर लिया, ई कोलाई।
कौन सा, सॉरी वेक्टर नहीं, बैक्टीरिया, सॉरी यहाँ पे बैसिला, यहाँ पे कौन सा, ई कोलाई, ई कोलाई, ये बैक्टीरिया मतलब यहाँ पे होस्ट चूज किया यहाँ पे ई कोलाई। फिर ये आरडीएनए और काइमेरिक डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कहाँ पे इंसर्ट कर दिया उन्होंने, इंसर्ट इनसाइड द ई कोलाई होस्ट, इस ई कोलाई होस्ट के अंदर उन्होंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे इंसर्ट किया, अब इंसर्ट करने की एक प्रोसेस है, द जीन आर इंसर्टेड बाय साइड ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन ऑफ प्लाज्मिड। यहाँ पे जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के ऊपर एक जीन है, कौन सा जीन है, इस प्लाज्मिड के ऊपर एक जीन है, यहाँ पे साइड में अगर देखते हैं तो ये जीन प्रेजेंट होता है, दैट जीन इज नोन एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन है, ये क्या है, ये एंजाइम, बराबर। ये एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है, एक पर्टिकुलर जीन जो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मिड वेक्टर, उसके साइड में बराबर ये जो है एच एन से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें करना है, मतलब जो डीएनए, जिस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है वो डीएनए यहाँ पे ऐड किया, कहाँ पे, किसके साइड में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूसिंग जीन के साइड में वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया प्लाज्मिड। बाद में ये प्लाज्मिड कहाँ पे इंसर्ट किया कर दिया, यहाँ पे ई कोलाई, दैट इज द होस्ट सेल, इस होस्ट सेल के अंदर उन्होंने इंसर्ट कर दिया। देन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेयर देन सेपरेट, अब यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होगी इसकी, बराबर। ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 से 2, 2 से मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे कॉपीज यहाँ पे फॉर्म होंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह मल्टीपल यहाँ पे कॉपीज यहाँ पे फॉर्म होगी। मल्टीपल कॉपीज जैसे फॉर्म होगी यहाँ पे, वैसे ये इसकी मल्टीपल कॉपीज, जो जीन हमें चाहिए था उसकी मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे फॉर्म होगी। अब मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होने के बाद उन्होंने क्या किया, ये जीन जो है, ये जो जीन है, ये जीन क्या किया उन्होंने, आइसोलेट किया, मतलब ये जीन यहाँ से आइसोलेट कर दिया उन्होंने। फिर आइसोलेट करने के बाद अब यहाँ पे प्लाज्मिड देन सेपरेट ट्रांसफर इनटू ई कोलाई होस्ट, द होस्ट प्रोड्यूस पेनिसिलेज। अब यहाँ पे आइसोलेट करने से पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, ये जो बैक्टीरिया सेल है, मतलब ई कोलाई जो सेल है दैट इज द होस्ट सेल, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। जब ऑब्जर्व किया तब उस सेल के अंदर यहाँ पे आइसोलेशन के पहले अब यहाँ पे एक कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म हुआ, दैट इज द पेनिसिलिनेज। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, पेनिसिलिनेज, प्लस यहाँ पे और एक सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दैट इज द प्रो इंसुलिन यहाँ पे फॉर्म हुआ। उस होस्ट के अंदर क्या फॉर्म हुआ, पेनिसिलिनेज एंड प्रो इंसुलिन, ये 2 कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म हुए। देन इंसुलिन इज लेटर सेपरेट बाय ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट। बाद में ये दोनों कंपोनेंट ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन जो है, इस ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट से उन्होंने क्या किया, ये आइसोलेट किया। अब आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे उस वेक्टर के अंदर या उस प्लाज्मिड के अंदर ये कैपेसिटी फॉर्म हुई कि फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन फॉर्मेशन की ये कैपेसिटी उसमें फॉर्म होगी। दिस इज ओवर अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ह्यूमन इंसुलिन।